बच्चों, आज हम 12 वसंत स्ट्रीट हाउस नंबर 2 की कहानी सुनते हैं। 12 वसंत स्ट्रीट हाउस नंबर 2 में सुबह का सूरज चमक रहा था। बाहर से घर बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन अंदर रोज झगड़ा होता था। ये घर था दो भाइयों का, अजय सर और विक्रम। उनकी पत्नियां थी सुमित्रा और नलिनी, और घर में 4 छोटे बच्चे भी थे। किचन में रोज लड़ाई होती थी। गैस मुझे चाहिए, सुमित्रा कहती। नहीं, मुझे पहले बनाना है, नलिनी जवाब देती। ड्राइंग रूम में बच्चे टॉयज के लिए लड़ते रहते। मेरी कार, नहीं मेरा बॉल। और भाइयों में भी कभी बाजार जाने को लेकर बहस होती थी। घर में शोर ज्यादा था, सुकून कम। एक दिन एक शांत आदमी छोटा सा बैग लेकर सड़क पर चल रहा था। हर दुकान वाले को नमस्ते बोला और आसपास के घर देखता गया। एक छोटी पान की दुकान पर रुककर पूछा, नमस्ते अंकल, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, शायद घर में मदद या कुक के लिए। क्या आपको कोई ऐसा परिवार पता है जिसे मदद चाहिए? पान वाला चश्मा थोड़ा सा सेट करके बोला, बेटा 12 वसंत स्ट्रीट हाउस नंबर 2 रामदास का घर है। लेकिन ध्यान रहे, वहां का काम आसान नहीं है। बच्चे लड़ते हैं, पत्नियां झगड़ा करती है, भाई आपस में नाराज रहते हैं, कोई भी हेल्पर ज्यादा दिन नहीं टिकता। आदमी ने सिर हिलाया और बोला, समझ गया अंकल, धन्यवाद। पान वाला मुस्कुराया और बोला, तुम थोड़ा अलग लगते हो, शायद तुम संभाल सको। लेकिन याद रहे, ये घर सिर्फ शक्ति से नहीं, धैर्य और अच्छा दिल से संभालना पड़ता है। आदमी ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और 12 वसंत स्ट्रीट हाउस नंबर 2 की तरफ चल दिया, अपना छोटा सा बैग हाथ में लेकर, रेडी होने के लिए कि वो उस घर का सामना करे जहां पहले कोई टिक नहीं पाया था। रवि 12 वसंत स्ट्रीट हाउस नंबर 2 के सामने खड़ा हुआ। उसने धीरे से घंटी बजाई। कुछ ही देर में एक भाई दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। क्या है? कौन हो तुम? क्या काम है? भाई ने गुस्से से पूछा। रवि ने शांत आवाज में जवाब दिया, नमस्ते सर, मेरा नाम रवि है। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे नौकरी देते तो मैं मदद कर सकता हूं। मैंने अंकल पान वाले के दुकान में आपका पता लिया। भाई ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, तुम अंदर आओ, पत्नी को बुलाता हूं। दरवाजा खोलते ही सुमित्रा ने रवि को देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी और चेहरे पर एक छोटी मुस्कान थी। रवि ने नमस्ते किया और सुमित्रा ने उससे अंदर बैठने के लिए कहा। भाई ने फिर बाहर जाकर बोला, ठीक है, पहले तुम सुमित्रा से बात करो, मैं फिर देखूंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और अंदर चला गया, तैयार होने के लिए कि वो धीरे धीरे घर के सब लोगों को समझे और उनकी मदद करे। सुमित्रा ने रवि को अंदर बैठने के लिए कहा और प्यार से पूछा, तो रवि, तुम्हारा काम क्या होगा? हम तुम्हें समझा देते हैं। भाई ने भी अंदर आकर बोला, ठीक है, हम तुम्हें पगार 4000 रुपए देंगे। सब काम का हम तुम्हें समझा देते हैं। तुम बस घर के सब लोगों की मदद करते रहो, खाना बना दो, बच्चों का ध्यान रखो और थोड़ा सा घर का व्यवस्था भी संभालो। रवि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी मैडम जी, मैं समझ गया। मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अगली सुबह से रवि हर रोज बड़े चाह से काम करता था। वो खाना बनाता, बच्चों से प्यार से बात करता और धीरे धीरे घर के छोटे छोटे मामले समझता जा रहा था। सब लोग देख रहे थे कि रवि सच में अलग है। वो गुस्से या जल्दी में नहीं, हमेशा शांत और मददगार रहता। और इसी तरह घर के छोटे छोटे मसले और छोटी छोटी लड़ाइयां धीरे धीरे सामने आने लगी।
जहां से रवि की असली कहानी शुरू होने वाली थी। एक दिन सुमित्रा किचन में नए रेसिपी ट्राई कर रही थी। उसने एक टेस्टी वेजिटेबल पुलाव बनाया और पूरा घर उसके स्वाद को देखकर तारीफ करने लगा। वाह सुमित्रा, कितना अच्छा बना है, विजय ने कहा। बिल्कुल परफेक्ट, मेरे लिए एक प्लेट दो, अजय बोला। सुमित्रा ने प्यार से कहा, नलिनी आप भी खाओ। नलिनी ने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन फिर रवि ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाभी आप भी ट्राई कीजिए और देखिए कितना अच्छा बना है। और आप तो वैसे भी डेजर्ट और मिठाई बनाने में माहिर है। कल आप ट्राई कीजिए, शायद सबको और भी मजा आए। नलिनी ने खुशी से हाँ कहा और पुलाव का स्वाद लिया। धीरे धीरे घर में प्यार और एक दूसरे को समझने की फीलिंग आने लगी। रवि खुद भी सोचता था, थोड़ी सी मदद और प्यार से ये घर धीरे धीरे शांति का घर बन सकता है। अगले दिन शाम के वक्त विक्रम घर आया और खुशी से बोला, भैया आज ऑफिस में मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया और बॉस ने मुझे बोनस दिया। अजय ने थोड़ा मुंह बनाया। उनके चेहरे पर हल्की सी जलन थी। रवि ने ध्यान से देखा और फिर धीरे से अजय से कहा, अजय सर, आपके छोटे भाई ने कितनी बड़ी और अच्छी खुशखबरी दी है। फिर रवि ने विक्रम से प्यार से कहा, विक्रम सर, आपको याद होगा जब आप छोटे थे और जब भी आप कुछ अच्छा करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि अजय सर आपकी पीठ थपथपाते होंगे और आपके लिए मिठाई या चॉकलेट भी लाते होंगे। विक्रम मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल याद है। बड़े भाई ने हमेशा मुझे शाबाशी दी है और मिठाई भी लाते थे। रवि ने फिर धीरे से अजय सर की तरफ देखा और बोला, अजय सर, आज भी वो हो सकता है ना? आज भी आप मिठाई ला सकते हो ना? आज भी आप अपने छोटे भाई को शाबाशी दे सकते हो। अजय सर कुछ पल चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्का सा एहसास आया। उन्होंने सोचा, है तो मेरा छोटा भाई ही, इसकी खुशी में मुझे खुश होना चाहिए। फिर अजय मुस्कुराए और बोले, विक्रम बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर गर्व है। चलो आज मिठाई लाते हैं और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। विक्रम की आंखों में खुशी चमक उठी। रवि चुपचाप खड़ा था और उसने मन ही मन सोचा, थोड़ी सी याद और थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही तो चाहिए होता है घर को खुश रहने के लिए। एक दिन शाम को बच्चे फिर से झगड़ा करने लगे। ये मेरा टॉय है। नहीं, पहले मैंने लिया था। दो बच्चे एक ही रिमोट कार के लिए खींचता कर रहे थे। आवाज इतनी बढ़ गई कि पूरा घर परेशान हो गया। रवि वहां आया और शांत आवाज में बोला, अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? एक बच्चा बोला, ये कार मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, मुझे खेलना है। रवि ने दोनों को पास बिठाया और बोला, एक बात बताओ, जब तुम चॉकलेट अकेला खाते हो तब ज्यादा मजा आता है या जब दोस्त के साथ बांट कर खाते हो? बच्चे थोड़ा सोचने लगे। एक बोला, साथ में खाने में मजा आता है। रवि मुस्कुराया और बोला, बस वैसे ही। जो सुख चीजें बांध कर करने में होता है वो कहीं और नहीं होता। अगर तुम दोनों मिलकर खेलोगे तो कार भी ज्यादा मजेदार लगेगी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा, फिर हाथ मिलाया। ठीक है, पहले तुम चलाओ फिर मैं। रवि ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा। धीरे धीरे घर में लड़ाई कम और हंसी ज्यादा होने लगी। और रवि ने फिर मन में सोचा, घर को बदलने के लिए बस थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा प्यार ही काफी होता है। कुछ महीने बीत गए। 12 वसंत स्ट्रीट का घर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। ना किचन में झगड़ा होता था, ना भाइयों के बीच जलन, ना बच्चों की चीख पुकार। अब घर में हंसी थी, साथ में खाना था, बांधकर खुशी थी।
एक शाम सब लोग चाय के लिए बैठे थे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, पता है, जब तुम आए थे ना, तब घर का माहौल बिल्कुल अलग था। नलिनी ने हाँ में हाँ मिलाई, सच में तुमने हमें कुछ बड़ा नहीं सिखाया, बस छोटी छोटी बातें याद दिलाई। अजय ने भी कहा, रवि, तुम सिर्फ काम करने नहीं आए थे, तुमने इस घर को जोड़ दिया। विक्रम मुस्कुराया, और अब ये घर वैसे ही लगता है जैसे होना चाहिए। बच्चे दौड़कर रवि के पास आए और बोले, रवि भैया, आप कहीं मत जाना। रवि हल्का सा हंसा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं। घर तब खुश रहता है जब सब एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने किया है। साईं हीरा राम।